भारत सरकार द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हेतु श्री अन्न के उपभोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मिलेट्स प्राचीन काल से भारतीय आहार का प्रमुख भाग रहा है एवं पर्याप्त क्षेत्रफल में इसकी खेती की जाती थी। वर्तमान में इसकी खेती का क्षेत्रफल कम हो गया है। भारतीय आहार में भी इसकी मात्रा नगण्य होती जा रही है। इसका प्रमुख कारण किसानों द्वारा धान एवं गेहूं की खेती का किया जाना है, क्योंकि गेहूं एवं धान आहार का प्रमुख भाग है। इसकी बिक्री भी आसानी से हो जाती है, परंतु पोषण की दृष्टि से मिलेट्स में धान एवं गेहूं की तुलना में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व यथा विटामिन, फाइबर, न्यूट्रिएंट्स आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। श्री अन्न के पोषण में महत्व को देखते हुए इन्हें न्यूट्री सीरियल पोषक अनाज कहा जाता है। श्री अन्न फसलें कम उपजाऊ भूमि, शुष्क क्षेत्र अथवा वर्षा आधारित क्षेत्र में विपरीत मौसम में भी आसानी से उगाई जा सकती हैं। श्री अन्न के उपभोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में माननीय राज्य कृषि मंत्री श्री बलदेव अवलख, विशिष्ट अतिथि एवं अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी की गरिमामय उपस्थिति में श्री अन्नोत्सव एवं रोड शो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस जागरूकता कार्यक्रम में बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के लगभग 900 कृषकों एवं 250 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। कृषि क्षेत्र का भी योगदान 5 लाख 6 लाख के करीब है, 5 लाख 6 करोड़ रुपए के करीब का है, यानी 24 से 25% हिस्सेदारी बनती है हमारी। और इसीलिए प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जब से दिल्ली में उनकी सरकार बनी, भारत सरकार, और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, निरंतर इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता पर रख करके और उसकी योजनाओं को जमीन तक उतारने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के किसानों की समृद्धि और खुशहाली आ सके, इसके लिए व्यवस्था किया है। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसान को जो लोग कहते हैं कि देवता के रूप में मानते हैं, सरकारें इस समय उनको देवता को, किसान सबका पेट भरने का जो काम करता है उसको मानते हुए आपको सब फैसिलिटी, सारी सहूलतें देने को सरकार काम कर रही है। और ऐसे सहूलतें लेके
आप अपने अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता को सारा जो चीजें चाहिए वो देने का काम करेंगे। एक एक एकड़ में मुझे नहीं पता यहाँ क्या है, नीचे डीएपी डालते हैं, ऊपर यूरिया डालते हैं, फिर उसमें केमिकल, उनको बीमारियों को केमिकल के लिए केमिकल डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तब कई फसल हो पाती है। पहली धरोहर थी आयुर्वेद और योगा की, कि व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, जिसे कहते हैं कि उपचार से बेहतर बचाव होता है। उपचार से बेहतर, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर अंग्रेजी में कहते हैं। तो वही हम लोगों का जो आयुर्वेद और योगा का जो व्यवस्था है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब प्रयास किए तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना, और आयुर्वेद और योग का बढ़ावा मैं इसलिए बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बुंदेलखंड में आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आयुर्वेद से जुड़ी, जड़ी बूटियों से जुड़ी इंडस्ट्री लगाई हुई हैं, और जब उनसे हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमको अपना कच्चा माल, हम तो चाहते हैं बुंदेलखंड से पूरा मिल जाए, लेकिन हमें बाहर से लाना पड़ता है। तो औषधि फसलों के लिए एक बहुत बड़ा हब जो है बुंदेलखंड हो सकता है। अगर हम इसके संक्षेप में आंकड़े की तरफ जाएं तो केवल चित्रकूट धाम मंडल बांदा में 54,405 हेक्टेयर में ज्वार और 11,591 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरे की खेती गत वर्षों में की गई थी। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पैदा होने के बाद सारा अन्न चूंकि आप अपने उपयोग में नहीं ला सकते, मार्केट प्लस जो अन्न आपका होगा श्री अन्न, उसको बेचने के लिए जैसे गेहूं और धान का समर्थित मूल्य निर्धारित किया गया था, उसी तरह से हाइब्रिड ज्वार का 3180 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार पालदानी का 3225 रुपया प्रति क्विंटल, बाजरा सामान्य का 25 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार सामान्य का 2970 रुपये प्रति क्विंटल और बाजरा का 2350 रुपया प्रति क्विंटल समर्थित मूल्य उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। और इसके लिए केवल चित्रकूट धाम मंडल में 19 सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी सर का हार्दिक धन्यवाद। आपकी प्रेरणा से सर श्री अन्न की खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, FPO यानी समेकित खेती के द्वारा किसानों की सर्वांगीण विकास का काम हो रहा है। सदस्य महिला आयोग श्रीमती प्रभा गुप्ता जी, आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा श्री RP सिंह सर, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय बांदा डॉक्टर NP सिंह जी, पद्म श्री उमा शंकर पांडे जी, संयुक्त विकास आयुक्त, अपर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी बांदा और तीनों मंडलों से आए समस्त अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के 10 जनपदों से आए सम्मानित अन्नदाता किसानों ने आज कार्यशाला में प्रतिभाग किया और लाभान्वित हुए। श्री अन्न